आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे और क्लास में आगे बढ़ते हुए प्रेरितों के काम में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं शाम की क्लास में और उसी पे अध्ययन कर रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे प्रेरितों के काम में परमेश्वर का काम जो है शुरुआती दौर पे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जो है वो शुरुआती दौर पे कैसे बढ़ा। इन हर एक चीजों के विषय में हमारी चर्चाएं जो है वो चल रही हैं, लगातार हो रही हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि बहुतेरे लोग इस अभियान से जुड़ सकें और आप सभी को आशीष मिल सके। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। देखिए, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, है ना, सब लोग अचंभित हुए और अचंभित होकर के सारी चीजें हो रही हैं और वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए ही था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उससे उस सारे से जो सुलेमान का कहलाता है उसके पास वो लोग दौड़ आए कि भैया ये कौन व्यक्ति है जिसने इसको ठीक कर दिया और ये जन्म से लंगड़ा था, अभी तक भीख मांग रहा था, अब ये ठीक हो गया। तो वे सब सुलेमान जो उसारा था, जो सुलेमान का कहलाता था, सब लोग उससे उतर करके उसके पास दौड़े आए, नीचे चले आए, सबके सब भाग करके उसके पास आ गए। 12वां पद, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, अब क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग वहां पे उपस्थित हो गए, बहुत सारे लोग वहां पे आ गए, तो आने के बाद में हम देख रहे हैं कि फिर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो? हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर जो आज चंगा हो गया है क्यों आश्चर्य कर रहे हो? यह आश्चर्य करने वाली बात तो बिल्कुल है भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? एक लंगड़ा जो जन्म से लंगड़ा था, अभी तक भिक्षा मांगा करता था, अभी वो चंगा होकर के पूरे मंदिर में दौड़ा भागी कर रहा है, तो आश्चर्य तो होगा लोगों को, है ना। अब इसमें ऐसी तो बात है ही नहीं कि भाई आश्चर्य करने वाली कोई बात थी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि ये तो आश्चर्य करने वाली बात है। और पतरस ने लोगों से कहा कि तुम क्यों आश्चर्य करते हो, क्योंकि पहले भी तुमने ये सब कुछ देखा, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। अब यहां पे उन लोगों के लिए एक बड़ा सा जवाब है, जो लोगों का ये मानना है कि व्यक्ति सामर्थी होता है, एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सामर्थी नहीं हो सकता। पतरस जिन्होंने अभी जन्म के लंगड़े को ठीक किया, वो विश्वास के द्वारा, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक किया, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम ऐसे आश्चर्य क्यों कर रहे हो जैसे हमने अपने सामर्थ्य से सब कुछ कर दिया भैया, है कि हमने इसे अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा हमने इसको चलने फिरने योग्य बना दिया। ऐसे सोच क्यों रहे हो आप लोग? फिर तो 5:12 निकालेंगे मेरे साथ। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। ये सुलेमान के ओसारे में ये इकट्ठे हैं और यहां पे हम देख रहे हैं कि लोग की भीड़ लग गई, लोग आश्चर्य करने लगे कि ये व्यक्ति कौन है भैया, ये क्या है, कहां से आया, और इन लोगों ने इसको चंगा कैसे कर दिया, ठीक कैसे कर दिया, आश्चर्य की बात होने लगी। वैसे ही मानवीय जीवन या मानवीय स्वभाव है, हम कभी भी आश्चर्य करते हैं जब कभी प्रभु यीशु मसीह का बड़ा काम होता है, जब कभी प्रभु का बड़ा काम होता है। और मैं आज ये आश्चर्य करता हूं अपने जीवन में कि परमेश्वर ने, मैं लॉकडाउन के समय में अनेकों जगह में गया, बहुत लोग मना किया करते थे, कई स्थानों में मैं गया प्रेयर के लिए, दुआ के लिए, मीटिंग के लिए, आराधना के लिए, कई स्थानों पे मैं गया, लेकिन ये आश्चर्य है कि प्रभु ने वो समय ही नहीं लाया कि कोरोना पॉजिटिव में हूं। और मैं आपको बता दूं कि अपने गाड़ी के पीछे में ही मैंने एक कोई कोरोना पॉजिटिव को बिठा करके हॉस्पिटल में लेकर के गया। तब तक तो मुझे पता नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव है, बुखार था नॉर्मली, मैं लेकर के गया, वहां पता चला मेरे को कि ये कोरोना पॉजिटिव है, और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद मैं वापस लौटा।
और मुझे ये हिदायत दी गई कि आप जाइए अपने घर में जाकर के सबसे पहले अपने कपड़े को बढ़िया से धोइए और घर से कम 15 दिन बाहर मत निकलिए। लेकिन मैं लगातार जाता रहा, कभी मेरे द्वारा किसी और को संक्रमण नहीं हुआ और मुझे खुद भी कभी संक्रमण नहीं हुआ, मेरे परिवार को कभी संक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ जाया करता था, मेरी छोटी सी बच्ची को लेकर जाया करता था। तो ये आश्चर्य का काम उन दिनों में हुआ। और हम देखते हैं अपने जीवन में, जब हम गवाहियों को प्रस्तुत करते तो हम देखेंगे कि कई गवाहियां हमारे जीवन में भी आती। बहुत लोग हैं जो हमारे बीच से कोरोना में चले गए और अपने घर के अंदर थे और उनको कोरोना हो गया, कभी फल से, कभी सब्जी से, किसी और से। लेकिन हम कहीं भी जाते थे इधर उधर, लेकिन फिर भी प्रभु ने संभाला और ये आश्चर्य हमारे जीवन में दिया कि हमें कभी भी उस कोरोना के किसी भी कीटाणु ने हमको छुआ नहीं। हालेलुया, आमीन, प्रभु की महिमा हो। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जैसे हमने वहां देखा, कहां देखा? निर्गमन में क्या कहता है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मूसा को बोलता है मेरे पास भेजा है, ये बोलना। और यहां भी हम देख रहे हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक, क्योंकि सेवक है, दास है, यीशु मसीह की चर्चा हो रही है यहां पे, और ये लोगों को बता रहे आश्चर्य मत करो, क्योंकि हमारे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, अपने बाप दादों के परमेश्वर ने, हमारे बाप दादे के परमेश्वर ने सेवक के रूप में यीशु मसीह की महिमा की, एक दास के रूप में प्रभु यीशु मसीह की महिमा की। और वो यहां आया, उसने सेवा किया, चेलों के पैर धोए, यहां तक अपना प्राण भी दे दिया। आगे लिखा है, स्पष्ट रूप से कहता है, जैसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने अपने सामने उनका क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि उसको ना छोड़ो, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। तुम लोगों ने ऐसा किया। क्या बात है! एक व्यक्ति को यह बताना कि तुम गलत हो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक व्यक्ति को यह बताओगे कि तुम गलत हो तो उसको बहुत बुरा लगता है, वो चिढ़ने लगता है, वो कंझा जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और वो क्रोध करने लगेगा, आपके ऊपर चिल्लाने लगेगा और आपकी चुगली बुराई करने लगेगा। लेकिन इसने उसी मंदिर में जाकर के सभी इजरायलियों के बीच में उन्होंने ये कहा कि तुम लोगों ने उसको पकड़वा दिया, पिलातुस ने छोड़ने का विचार तो किया था, पर तुम लोगों ने उसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया। निर्गमन 3:6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, है ना? स्पष्ट रूप से हम यहां पे देख रहे हैं। और आगे आप पढ़ते चले जाएंगे, प्रेरितों की किताब निकालेंगे, पांच का 30। वहां लिखा है, हमारे बाप दांतों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर क्या कर दिया? मार डाला था। ये गवाहियां लगातार प्रेरितों के द्वारा लगातार दी जाने लगी, और उन्हीं के आराधनालय में, उन्हीं के मंदिर में खड़े होकर के ये बोलना कि इजरायलियों, तुम लोगों ने उसका इनकार किया, तुम लोगों ने पिलातुस के छोड़ने का विचार किया, लेकिन तुम लोगों ने उसको पकड़वा कर क्रूस पे चढ़ा दिया। ये जीवन की सच्चाई उनको बताई गई। आगे देखते हैं, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया। तुम सब ने विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। लूका 23:18 से 25 में इस घटना का पूरा वर्णन है कि पिलातुस के सामने कैसे इन लोगों ने उसका इनकार किया और कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया गया। और भीड़ की दबाव में आकर के पिलातुस ने भी वही किया जो उनको अच्छा लगा।
मरकुस 15:11 भी देख लेंगे हम लोग, एक वचन पढ़ेंगे मरकुस 15:11। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे, है ना। बरअब्बा को लोगों ने उभारा और तुम लोगों ने उस पे आकर के, उनकी बातों में आकर के प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। ये फैक्ट बात है, ये उदाहरण है। और हम सब ने देखा कि कैसे मत्ती में हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। लोगों ने इनकार किया, भीड़ ने इनकार किया, वही भीड़ जिसने होसन्ने की नारे लगाई। और अब पतरस उनको ये बात बता करके फटकार लगा रहा है कि तुम लोगों ने गड़बड़ी की, तुम लोगों ने गलत किया, तुम लोगों ने यीशु को पकड़वा दिया। हालेलुया। तुम लोगों ने उसको क्या कर दिया? पकड़वा दिया। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। हालेलुया। ये वचन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हम इसको अध्ययन में जाएंगे, कल की क्लास में देखेंगे। अभी समय जो है वो पूरा हो चुका है, तो कल के क्लास में हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी तक जो घटनाएं हैं वो ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा करके उसको क्रूस पर चढ़ा दिया जाना, ये एक बहुत अद्भुत घटना थी जो उसने अपने प्रेम के द्वारा हम सबके लिए किया। लेकिन इसी बात को प्रेरितों ने बताया। यहां पे और कुछ नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ ये मृत्यु के विषय में, उसके जी उठने के विषय में, उसके मार खाने के विषय में, यही सुसमाचार का प्रचार है। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।